है बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी कंपटीशन एग्जाम। तो हमने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण क्या है, तो हमने विशेषण के प्रकार भी बताए थे आपको कि विशेषण के इतने प्रकार होते हैं या इतने भेद होते हैं। ठीक है, तो आज हम गुणवाचक विशेषण पे बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे या इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो आज हम गुणवाचक विशेषण पे बात करते हैं। आखिर ये गुणवाचक विशेषण है क्या, या क्या कहना चाहता है हमसे, इसका आशय क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये इसका अर्थ क्या निकलता है। तो आज हम गुणवाचक विशेषण पे बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम गुणवाचक विशेषण पे बात करते हैं। इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण हमने यहाँ हेडिंग डाली है, तो हम गुणवाचक विशेषण पे बात करते हैं। इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण में क्या है, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि जिन क्या है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण, ठीक है, गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप हैं। अब सरल भाषा में अगर देखा जाए तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें, गुण और दोष जहां होते हैं वहां बेटा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अब गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे बताएंगे हम। इतनी बात क्लियर होगी कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष, ठीक है, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेन रोल या मेन सीन यहाँ होता है। ये चीज आप थोड़ा गहराई से समझ जाएंगे तो इसमें इतनी कठिनाई नहीं होगी, ये क्लियर है। तो इसका भावार्थ या इसका क्या मतलब है, इसका ये कहना चाह रहा है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब गुण और दोष का होता है। ठीक है, गुण अथवा दोष का बोध होता है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। अब ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं उदाहरण, उदाहरण पे चलते। अब जैसे भाव है, भाव उदाहरण में मैं बता रहा हूं, ये चीज इतनी समझ में आ गई आपकी क्लियर बिंदास तरीके से। अब ये आपकी उससे इससे ज्यादा ये समझ में आएगी। ठीक है, इसमें क्या भाव क्या है, भाव में क्या बेटा, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा आदि। इसके अलावा भी और है। मतलब भाव शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा आदि। अब बेटा काल क्या है, आप जानते हैं काल क्या होता है। ठीक है, पढ़ाई आपने तो मैं बता, अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। इसके अलावा भी, ठीक है, काल, अगला, पिछला, नया, पुराना। अब स्थान ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। इसके अलावा भी और है। अब बेटा आकार, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, टिकना, चौड़ा इत्यादि। इसके अलावा भी। अब समय प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। अब ऐसी बेटा दशा, तो नहीं कि उसकी दशा कैसी, उसकी हालत कैसी है, कहते नहीं कहते हैं। इसमें क्या है, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर इत्यादि। इसके अलावा भी और। अब बेटा रंग के आधार पर लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। इसके अलावा भी और है। तो ये बेटा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। क्या, जिन शब्दों, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा इनमें क्या है बेटा, गुणवाचक विशेषण क्या है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा
दोष का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज, ठीक है, जिसके गुण और दोष के बारे में बताया जाता है वह गुणवाचक होता है। अब यहाँ किसकी में गुणवाचक विशेषण की बात हुई है, तो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें बेटा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तभी तो ये लिखा है भाव सुरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा बुरा आदि, काल, अगला, पिछला, नया, पुराना, बहुत सारे उदाहरण हैं ये, ठीक है। तो ये बेटा गुणवाचक विशेषण है, इसको थोड़ा मन लगा के पढ़िए। अब साधारण भाषा में कहा जाए कि जिन शब्दों के संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें बेटा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये बेटा मैंने उदाहरण बताया गुणवाचक विशेषण के उदाहरण क्या है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और मैं सामान्य हिंदी कंपटीशन के ही एग्जाम के बारे में ये हिंदी पढ़ाता हूँ या कंपटीशन की एग्जाम हिंदी की तैयारी कराता हूँ। मैं किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ बेटा, प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो जाए और मुझे क्या चाहिए इसके अलावा। तो ये बेटा आज हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ाया कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इनमें क्या लिखा है, जिन शब्दों के द्वारा, है ना, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? बढ़े आगे। और ये मैंने एग्जाम्पल दी, जैसे आकार होता है बेटा, आकार टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, सुंदर भी होता है, भद्दा भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या, लंबा भी होता है, ऊंचा भी होता है और बेटा नीचा भी होता है, ठीक है। तो ये बेटा आकार के आधार है, बहुत सारे इसमें आधार हैं, इसके अलावा भी और हैं। जिस दिन आप किताब देखेंगे, किताब खोलेंगे, उस दिन आपको पता लगेगा या जानकारी होगी कि सर गुरुजी या सर जी ठीक कह रहे थे, भाई है ऐसा। तो इसमें बेटा आज हमने गुणवाचक विशेषण आपको पढ़ा है, इसको मन लगा के थोड़ा पढ़िए। कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये निचले स्तर की भी परीक्षाओं में आता है और उच्च स्तर की भी परीक्षाओं में आता है। अगर सामान्य हिंदी आपके सिलेबस में है तो ये चीजें आती हैं। अब आप इतना तो खुद ही जानते हैं, जहां से फ्री में ज्ञान मिलता है तो क्या बुराई है उसको लेने में, बताइए आप। इतना तो खुद ही जानते हैं आप। और अब तो देखते हैं नेट का ज़माना है, अब तो घर में बैठे बैठे आपको सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो बेटा इसको मन लगा के पढ़िए। और मैं डेली हिंदी पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता। और चूंकि मैं खुद एक विकलांग विद्यार्थी टीचर हूँ, विद्यार्थी पहले था, दोनों पैरों से विकलांग हूँ, बोथ लेग हूँ, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता। मुझे पता है, मैं भी पहले स्टूडेंट था, मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी का जीवन कितनी बड़ा संघर्ष और तपस्या का जीवन होता है। इस चीज़ का मुझे एहसास है, जानता हूँ मैं, इसलिए तो मैं पढ़ाता हूँ बेटा। निःशुल्क किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता और बड़ा बिंदास तरीके से और साधारण और सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी का इसमें भला हो जाए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।